तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर पे। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, बट जो नए स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस। यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी। इन दो यूनिवर्सिटी का अभी हम लोग सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आपका नाम भी यहाँ पर आ सके और आपका सिलेबस हमारे चैनल पे आपको मिल सके। एमएससी फाइनल ईयर के जो आप लोगों के कंपलसरी पेपर हैं, आप लोगों को पता होगा, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कौन सा था? फंक्शनल एनालिसिस और विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, वो दोनों पेपर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो ऑप्शनल पेपर है ऑपरेशन रिसर्च हो गया, ठीक है, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, वो हम लोगों ने कुछ पार्ट ही पढ़ा है, मतलब यूं मान लो थोड़ा सा ही पढ़ा है, 10% ही पढ़ा है। ठीक है, मैं उसका मान के चल रही हूँ हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट अभी हम पढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं तो, यदि आप लोग चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था, व्यूज नहीं आ रहे थे, इसी चक्कर में बंद कर दिया था। ठीक है, तो यदि चाहते हो पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसे स्टार्ट करेंगे एनए के बाद। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, जो इसका यूनिट 4 का पार्ट है ना, ओडी वाला, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। यदि आप उसके सारे लेक्चर लेते हैं तो आप लोगों के 20 मार्क्स स्टार लगा लो, मार्कशीट में दिखेंगे, कहीं नहीं जाए। यूनिट 4 के 20 नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने नहीं लिए लेक्चर तो ले लो उन्हें प्लीज। यूनिट 4 का हम लोग 20 नंबर पक्का कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट का करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इटरेशन मेथड। यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए, फिर वही बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक है, ले लो। अब वो करना क्या है, बस कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करना है और आपके सामने लेक्चर है, तो आप प्लीज ले लीजिए ना। ठीक है, इटरेशन मेथड के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड शेबेसेव मेथड। इटरेशन मेथड का डेरिवेशन भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है, पढ़ लिया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और शेबेसेव मेथड का भी इटरेशन मेथड की तरह, ठीक है, पूछा जाता है। आप लोग कर ले डेरिवेशन, मैंने जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है, वहां फार्मूला ड्राइव करा दिया है। ठीक है, शेबेसेव मेथड का भी, ये थोड़ा सा सही लिख लेना है ना, और इटरेशन मेथड का भी। तो आज हम लोग शेबेसेव मेथड के क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, पढ़िए एक बार क्वेश्चन। ये आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया था, मैं आप लोगों को बता दूंगी अभी किस तरह से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यही था, ठीक है, लेकिन पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी यूनिवर्सिटी में कैसे पूछा गया था। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यदि स्टूडेंट्स कोई भी टर्म समझ नहीं आ रही है ना, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। आप लोग बताओगे तभी कुछ ना कुछ इंक्रीज हो सकता है क्वालिटी में, क्योंकि मुझे तो क्या पता, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग प्लीज देख के बताइएगा। वीडियो मैं भी देखती हूँ कि मेरी सही है कि नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग सही है, ठीक है, बट आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताइएगा, जिससे कि हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सके। तो ये कह रहा है इस इक्वेशन को सेबेसेव मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर से सॉल्व कर दीजिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट निकाल दीजिए। अच्छा जी, सेबेसेव मेथड हमको पता है, बिल्कुल हमने थर्ड ऑर्डर वाला पढ़ लिया है ना। एंड कंपेयर द रिजल्ट विद दैट ऑफ द न्यूटन-रैप्सन मेथड। यहाँ पर ये कह रहा है न्यूटन-रैप्सन मेथड से और रिजल्ट को कंपेयर करके देखना कितना डिफरेंस आता है, क्योंकि सेबेसेव मेथड को मैंने बताया था न्यूटन-रैप्सन मेथड का एक्सटेंडेड वर्जन कहते हैं, बताया था ना। न्यूटन-रैप्सन एक्सटेंडेड फार्मूला ही कहलाता है शेबेसेव मेथड, और मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो प्लीज ले लीजिए, शेबेसेव मेथड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आई बटन में भी है। ठीक है, तो वो किसी भी वीडियो में, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो ना, तो प्लीज एक बार आई बटन जरूर देख लिया करो। आई बटन आता है ना ऊपर राइट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आई बटन आ रहा है ना, उस पर एक बार क्लिक कर लिया करो, वहां पर उसके अंदर जो भी वीडियोस है ना इंपॉर्टेंट रहती है, आपके लेक्चर से रिलेटेड रहती है, तो इसलिए एक बार उसमें जाके देख लिया करो कौन कौन से उसमें लेक्चर डले हुए हैं।
ठीक है। तो देखो जो आपसे यूनिवर्सिटी में पूछा गया था ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो कुछ इस तरह से पूछा गया था, ध्यान से सुनना। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हटा दिया था वहां से, सिर्फ पूछा था फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय सेबेसियर मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, बाय चांस पूछ ले, क्योंकि उनको क्या मान के चलना है, अपनी किस्मत खराब है, जो आज तक नहीं पूछा गया वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अपन ने ये सोच के तैयारी करनी है, तो बस इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो कितनी जल्दी फटाक से हो जाएगा। पहली बात, यहाँ हमें x का पावर 4 दिया है, मतलब इस इक्वेशन के 4 रूट होंगे ऑब्वियसली। तो क्या हमें चारों रूट निकालना है? ना, कत्ते ही ना। हमसे यहाँ पे ऐसे कहा है फाइंड दी ऑल रूट्स, बिल्कुल नहीं, हमसे तो ये कहा है पॉजिटिव रूट निकाल दो, ठीक है ना। जो भी हम मेथड पढ़ रहे हैं, इटरेशन मेथड पढ़ा, चेबीशेव मेथड पढ़ रहा है, एक ही रूट निकाल के आना है। यदि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन क्लियर कर लें, सिर्फ एक रूट निकाल के आना है, सारे रूट हमने नहीं निकालने, इतना टाइम हमारे पास कत्ते ही नहीं है। चेबीशेव मेथड वैसे ही इतनी लंबी कैलकुलेशन है, एक रूट निकल गया ना बहुत है, ठीक है। चलिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में, लिख लेते हैं। एक्स का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 7। अच्छा जी, एफ डैश एक्स निकालिए। क्यों निकाल रहे हैं? यदि आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं पता ना, तभी आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर बताना क्यों निकाले। देखिए, एफ डैश एक्स निकालिए, एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स की पावर 4 का 4x³ माइनस 3 3 जा 9 x² प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 कांस्टेंट हो गया 0 हो गया। एफ डबल डैश एक्स निकालिए। अच्छा जी, एक बार और कर दीजिए, 4 3 12 x² माइनस 9 दूनी 18 x प्लस 4x का 4, कांस्टेंट 0 हो गया जी। चलो, अब हमें क्या लेना है, चेबीशेव मेथड पहले लिखो, फॉर्मूला होता क्या, जब भी चीजें क्लियर होगी। द चेबीशेव मेथड इज गिवन बाय पूरा, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द चेबीशेव मेथड इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है, बहुत ही इजी है, क्या, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस हाफ ए एन स्क्वायर बी एन माइनस ए एन, यही फॉर्मूला होता है जी, बिल्कुल। ए एन बी एन यहाँ पर क्या है, देखो स्टूडेंट्स, चलो मैं लिख देती हूँ फिर बताते हैं। ए एन और बी एन मैं नहीं लिख रही, आप खुद लिखो, क्योंकि मैं देखो जब तक मैं खुद फॉर्मूला लिखते जाऊंगी ना, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं रहने वाले जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं। प्रैक्टिस करो, जब भी चीजें करने से फायदा है, तो कोई फायदा नहीं। आपने लिखनी है ए एन बी एन की वैल्यू, ठीक है, नहीं आएगी तो मैं बताऊंगी, एक बार लिखो, खुद लिखो, मैं वीडियो पॉज करो और खुद लिखो, लिखिए स्टूडेंट्स, ट्राई करो। मैंने बताया था ना ए एन कैसे लिखना है, ए एन, अच्छा मतलब ए फर्स्ट लेटर, अच्छा जी, शुरू का, अच्छा जी, शुरू में हमें क्या दिया है, एफ एक्स दिया है जी, उसके बाद एफ डैश एक्स दिया है, बस बस यही सुनना था, ये दो चीज दिए शुरू में, यही लिख लो। अच्छा जी, यहां तक बात आ गई थी। इसके बाद हमें क्या दिया, एफ डबल डैश, लीजिए, एक्स दिया था ना, एन क्यों लगा रहे हो, अरे एन यहाँ पर भी तो है, तो भैया यहाँ भी तो लगाना पड़ेगा, खत्म, बस ये है, वो याद, कोशिश करो याद करने की कोशिश करो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, समझ आया मैंने ये दोनों क्यों निकाले थे, क्योंकि हमें भी ये फॉर्मूले में नीड है, इनकी रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है अपने यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्वेश्चन ये पूछा गया है ना, ये इक्वेशन का 2017 में पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और उसमें क्या कहा था, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नहीं कहा था, है ना, मैंने अभी आप लोगों को यही बताया। तो देखना एक बार, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालो, बताऊंगी अभी क्या डिफरेंस था दोनों में। पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो n की जगह 0 रखना पड़ेगा, तभी x1 आएगा। तो n बराबर 0 रखा, तो x1 बराबर x0 माइनस हाफ a 0 का स्क्वायर b 0 माइनस a 0। अच्छा जी, इनकी वैल्यू निकाल के रख देंगे और आंसर आ जाएगा जी, बिल्कुल। x0 तो है नहीं,
सकते तो एक्स नॉट नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। एन की जगह -1 रखोगे क्या? एक्स -1 का है। अरे फिर क्या करें, यहाँ तो कुछ दिया भी नहीं है। क्यों नहीं? बताया था ना इटरेशन मेथड में आप लोगों को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो अपन ने इनिशियल चाहिए होता है, ये नोट एक्स नोट कैसे निकालते हैं, जो भी आप लोगों ने एफ एक्स दिए इससे कैसे मैंने आप लोगों को बताया था। एक्स की वैल्यू पुट करो 0 1 2 3, ठीक है, या फिर माइनस में पुट कर लो -1 -2 -3, बस इतना ही बहुत है, इतने में काम चल जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी ज्यादा ही होगी है, बस 0 1 और -1 इतने में काम चल जाता है अपना, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ। चलो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। f0 निकालो, क्या आ जाएगा, ये सब 0 हो जाना है, -7। f1 निकालो तो 1 -3 कितना आ गया, -2, ये +2 कैंसिल आउट, ये 2 -7 कितना आ जाएगा, -5। f2 निकालो, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। माइनस, मैं ये खुद ही कर लेती हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है, आप लोग भी खुद ही करो, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ये लो, f0 -7, f1 -5, f2 -3, f3 17, फिर -1 पे निकाला तो ये -3 आ गई, और -2 पे निकाला 37 आ गए। मैं यहाँ पर रुक क्यों गई, मैंने आपसे क्या कहा था, ध्यान से सुनना। कोई सी भी वैल्यूज रखो, ठीक है, मैंने दोनों तरफ इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाला चक्कर पड़ रहा है। बताते हैं कैसे। मैंने आपसे कहा था यदि सिर्फ इसको लेके चलो, ठीक है, जब अल्टरनेट साइन आ जाते हैं ना, जैसे माइनस है अभी आगे चलना है, माइनस है भैया और आगे चलो, फिर माइनस है और आगे चलो, प्लस, माइनस के बाद प्लस आ गया ना, रुक जाओ, माइनस के बाद प्लस आ गया, रुक जाओ, और कह दो इसका मतलब है इस इक्वेशन का, ये जो आपको एफ एक्स दिया है ना, इसका एक रूट लाई करेगा 2 से 3 के बीच में। एफ एक्स का एक रूट लाई करेगा इंटरवल 2 और 3 में, ठीक। अच्छा जी, अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर हो, अरे जरूरी कोई ना भैया यही रखे कोई वैल्यू, कोई क्या नहीं, मैं तो माइनस वाला रखूंगा, 0 पे रखा वैल्यू, फिर हम f-1 निकालूंगा। अच्छा जी, माइनस के बाद माइनस आ रहा है और चलना है आगे, फिर f-2 निकाला, 37 आ गया, रुक जाओ, पॉजिटिव है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ गया, अल्टरनेट साइन आना चाहिए, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आए तो भी रुक जाना है, ठीक है। रुक जाओ, यहां से मैं कह दूंगी जो ये f(x) है ना, इसका एक रूट लाई करेगा इंटरवल -1 -2 के बीच में, इस इंटरवल में लाई करेगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ये लूं कि ये लूं, f(x) का रूट लाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यूज होंगी ना 2 से 3 के बीच में, x की वैल्यूज होंगी ना -1 से -2 के बीच में। आपसे यहाँ पर कहा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, तो जो भैया x की वैल्यू तो रूट होती है, पॉजिटिव कह रहा है ना, इसलिए ये लेके चलना पड़ेगा, इसलिए ये लेके चलना पड़ेगा इंटरवल। यदि यहाँ पर जो 2017 में दिया था वहां ये नहीं लिखा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा था, सीधा कहा था रूट, तो आप लोग ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, बट आज हम लोग देखेंगे पॉजिटिव से। आप कोई सा भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नहीं करता तो भी तो इसको ले सकते थे। तो आप लोग देखो मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, ये सीखना है अपन में। समझ आया ये चीज, इनिशियल निकालना समझ आया। तो यहाँ से आप लोग एक्स नॉट निकालेंगे, हमें एक चीज क्लू मिल गया हमें, ठीक है भैया, एक रूट 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें एक ही तो रूट निकालना है ना यहाँ पर, और हमें पता लग गया 2 से 3 के बीच में एक रूट लाई करेगा एफ एक्स का, और पता नहीं कहाँ लाई करेंगे, और उसमें लेन देना नहीं है, अभी हम एक की बात कर रहे हैं, और को भूल जाओ, एक की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स नॉट ऐसे निकालते हैं, सबसे इजी तरीका है एवरेज ले लो, 2+3/2, एवरेज निकालने का तरीका 5/2 कितना आ गया 2.5, एक्स नॉट ले लीजिए 2.5। ये एक सिंपल सा तरीका है जो हर कोई बंदा लगाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ, आप लोग चाहे एवरेज अपनी मर्जी से लिया ना, ये मर्जी से लिया ना 2.5, मैं आपसे कह रही हूँ ऐसी कोई वैल्यू भी देख सकते हो एक्स नॉट से जिसपे की एफ एक्स की वैल्यू 0 के पास आ रही हो। यदि यहाँ पर f2 को देखो तो -3 0 से बहुत दूर है, बहुत दूर है,
F3 देखे तो 17, ये तो भैया नंबर लाइन पे बहुत ही दूर पहुंच गए। 0 के पास कौन सा आ रहा है? 2.5, चलो थोड़ा सा तो पास आया, 2.5 थोड़ा सा और पास आया। यदि आप लोग चाहें तो यहाँ से 2 और 3 के बीच में आपकी बहुत दूर पड़ रही है वैल्यू, हटा दीजिए। आप लोग यहाँ से चाहें, यदि मेरी वैल्यू ये -1 आ रही होती, समझना, यदि मेरे पास जो ये F2 आ रहा है -1 आ रहा होता और एवरेजन 2.5 आ रहा होता, ध्यान से सुनना, कई बार होता है ऐसा, यहाँ पर नहीं आ रहा है अपना। यदि ऐसा होता तो स्टूडेंट्स आप लोग ये भी ले सकते थे और ये भी ले सकते थे, दोनों ही ऑप्शन थे, परंतु मैं ये लेती जब x0, एवरेज वाला नहीं लेती। ध्यान से सुनना एक ट्रिक, बच्चे एवरेज के चक्कर में देखो सबको यही लगाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग जल्दी करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो क्या याद रखना है, जिस वैल्यू पे x की, जिस वैल्यू पे fx 0 के पास आ रहा है हमें वो लेना है। -1 ज्यादा पास है 2.5 से, तो मैं -1 x0 बराबर -1 लूंगी और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो जल्दी आंसर आएगा। समझ आया? यदि ये वाली रामायण समझ नहीं आई है स्किप करिए इस रामायण को, आप लोग इसी से चलिए एवरेज वाले से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। जिसको समझ आ गई, उसको समझ आ चुकी है, वो अपने उस हिसाब से लगा। ठीक बच्चा, चलिए x0 हमें मिल गया। समझ आइए रामायण, लिख लीजिए, रामायण जरूरी है, एग्जाम में भूल जाते हैं अपन लोग। तो x0 हमें पता लग गया 2.5 -½ अच्छा जी, a0 का स्क्वायर निकालना है, तो a0 कैसे निकालेंगे? ये लिखा, ये लिख लिया, एग्जाम में लिखना है, ये है ना साइड में, यहाँ पर लिख देना, मैं भी लैंग्वेज लिख देती हूँ, बता दूंगी अभी आप लोगों को, है ना, पहले ये निकालते हैं। हुआ ये नोट वोट सब? चलो जी, इसे किया रफ, ध्यान से देखो, शेबेसेव मेथड में बहुत इजी है। हमें निकालना है a0, मैं यहीं पे निकाल देती हूँ, n की जगह 0 रखना है। अच्छा जी, यानी कि fx0 अपॉन f डैश x0, fx0, x0 का मान कितना है 2.5, तो यहाँ पर fx0 निकालना है ना, तो यहाँ पे 2.5 रख दो x की जगह। कैलकुलेटर है, एन का पेपर है, निकाल दो कैलकुलेट करके, क्या दिक्कत है? समझ नहीं आया क्या? fx0 निकाल रहे हैं ना, fx पता है, तो यहाँ पर x0 लिख दो ना, x0 का पावर 4 प्लस 3, x0 का क्यूब प्लस 2, x0 का स्क्वायर प्लस 2, x0 -7। x0 की भैया वैल्यू है ही आप लोगों के पास कितनी? 2.5, तो वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो, कहाँ दिक्कत है? ऐसी f डैश x0, अच्छा जी f डैश x हमने पहले ही निकाल दिया, हमें पता था जरूरत है, ठीक है। चलिए 4 x0 का क्यूब -9, x0 का स्क्वायर प्लस 4, x0 प्लस 2। कैलकुलेटर आप लोगों के हाथ में है, फटाक से कैलकुलेट करो इस वैल्यू को, क्या आएगा? x0 की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर 2.5, ठीक है। चलिए मैं इतने b0 लिख रही हूँ, क्या है, f डबल डैश x0 अपॉन f डैश x0। फटाक से कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12, मेरी मत सुनिए थोड़ी देर के लिए, मैं तो ये लिख रही हूँ, आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। अपॉन 4, आपने पता है यहाँ बस 3 ही इक्वेशन में सॉल्व करनी है, नीचे वाली तो दोनों में है ही सेम, नीचे वाले तो दोनों में सेम है, ऊपर वाली कर दो आपको, कितनी आएगी? यहाँ से a0 और b0 का वैल्यू आ जाएगा, पुट करेंगे तो x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ही इजी है, देखो मैं लिखती हूँ वैल्यू, आप लोग कैलकुलेट करो। देखो कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो a0 का वैल्यू क्या आएगा, ऊपर वाली टर्म आएगी 2.6875 और नीचे वाला आएगा 18.25, ठीक है, 18.25। इसमें इसका डिवाइड करा तो आ जाएगा 0.147260। अच्छा जी, a0 आ गया। इसी प्रकार यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व करा ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 34, नीचे वाला क्या आया था सेम 18.25, इसमें इसका डिवाइड करा तो b0 का वैल्यू आ जाएगा 1.863014। a0 b0 दोनों आ गए, फॉर्मूला बहुत देर से इंतजार कर रहा था, हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, हाफ a0 का स्क्वायर, a0 की वैल्यू रखी स्क्वायर b0 माइनस a0,
इसे कैलकुलेट करा, कैलकुलेटर से करना है अपन ने, मैन्युअली तो करना नहीं है कुछ। x1 आ जाएगा, ध्यान से सुनना, 2.33254 ठीक है। यहाँ को समझ नहीं आ रहा हो दिखने में तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, 2.332540। अच्छा जी, x1 आ गया। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालिए। कब तक निकालना है? जब तक कि हमारे पास कंटिन्यूअसली वाली सक्सेसिव दो वैल्यू सेम नहीं आ जाती है, कम से कम 4 डेसिमल तक। तो कम से कम बता रही हूँ एमएससी के स्टूडेंटों, 5 तो आने चाहिए, मतलब दो वैल्यू 5 डेसिमल प्लेस तक तो मैच करे कम से कम। 0.23469 और ये आया आप लोगों के पास x1 और x2 आया 0.23463। तो रुक जाओ और कह दो x की वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट होगा 0.23463। बस इन दोनों को भूल जाना। यहाँ पर मान लो 3 आ रहा है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ आप लोगों से 1 2 3 4 5 डेसिमल तक तो कम से कम मैच करे, वहीं पर रुक जाना। अगर दो सक्सेसिव वैल्यू आ जाती है ऐसी तो वही अपना आंसर है। अच्छा जी, x1 निकाला है, x2 भी निकालना पड़ेगा इसी प्रकार, भैया जब तो पता लगेगा हमें। हाँ जी, x2 निकालिए इसी प्रकार, बिल्कुल निकालना है x2। एक बार वीडियो को पॉज करके ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे पूर्ण उम्मीद है। देखो मैं यही कर रही हूँ। अब मुझे क्या निकालना है? x2, ठीक है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब है ये क्या आ जाएगा? x2, x नोट की जगह यहाँ पर हो जाएगा 1, a नोट की जगह 1, b नोट की जगह 1 1। अब आप इतनी देर में रफ कर रही हो ना, इतनी देर आपका काम है a1 और b1 निकालने का। चलिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसी तरह से यहाँ पर चेंज कर दीजिए। स्टूडेंट्स इतनी देर में तो आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, फटाक से करिए। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देख लो, एक बार चेंज कर रही हूँ, बता देती हूँ। नोट है ना यहाँ, वहां पे हर जगह 1 कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं भैया, 1 चाहिए अब हमें, इनको हटाओ। चलो अब आप ध्यान मत दो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, कैलकुलेट कर दो अब आप लोग। मैं कोई बहुत भयंकर वाला काम नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ से नोट को हटा के 1 1 लिख रही हूँ। ये लो जी, ये नीचे की वैल्यू तो सेम ही आनी वैसे भी दोनों में अपनी। ये लो जी, यहाँ से मुझे बता दो कैलकुलेट करके वैल्यूज क्या आ रही हैं और क्या नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से a1 और b1 की वैल्यू लिखो आप लोग। x1 आप लोगों के पास है ही, अभी अपन ने निकाला था। यहाँ पर आप क्या रखोगे? x1 की वैल्यू रखनी है ना, तो x1 अभी है ही, अपन लोगों ने निकाला था। पुट करो और वैल्यू निकालो, कहाँ दिक्कत आ रही है। चलो अपन मैच करते हैं, दोनों लिखते हैं। देखिए a1 का वैल्यू अपने पास आया, यहाँ पे fx1 की वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, तो 0.075997। f डैश x1 आया 13.126476, इसे कैलकुलेट करा तो 0.005790। b1 के लिए f डबल डैश x1, इसे कैलकुलेट करा तो ये आया है 27.303194, और ये दोनों वैल्यू सेम ही अपनी। इसमें इसका डिवाइड करा तो भैया b1 आ गया 2.080009। हाँ, a1 b1 फॉर्मूला इंतजार कर रहा है। a1 b1 वैल्यू पुट करी, x1 की वैल्यू थी ही, कैलकुलेट करा तो x2 आ गया 2.326715। अच्छा जी, x1 से ये कितने डेसिमल तक मैच कर रहे हैं आप लोग खुद नोटिस करो। मैंने कहा ना कम से कम 5 डेसिमल तक, 5 डेसिमल तक मैच करना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए अभी मैच नहीं कर रहा है x1 से। अच्छा जी, तो इसी प्रकार x3 निकालेंगे। अब तो आप लोग बहुत समझदार हैं, खुद ही निकाल सकते हैं। यहाँ जहाँ 1 लिखा है वहां आपकी बार क्या कर देना है 2, जहाँ 2 लिखा है वहां 3। अब हमें निकालना है थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से देखिएगा, सेकंड को हटा रही हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 3, एक एक आगे बढ़ा दिया ना, एक था, अच्छा जी 2 हो जाएगा, इधर एक है जी, बिल्कुल 2 कर दो इसको फटाक से, जहां भी एक दिखाई दे रहा है। x2 तो है ही यहाँ पर,
रखेंगे और आ जाएगा। चलो एक बार x2 लिख लेते हैं। मेरे पास कितना है 2.326715। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लोग इसे कर देते हैं रफ। कुछ भी नहीं कर रही मैं, डायरेक्ट कर दूं क्या? मैं आप लोगों को वैल्यूज बता दूं यहाँ पर क्या है ये A2 B2 की। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये 1 1 हटा दो, ये हटाओ भैया। अब क्या निकालना है हमने A2 B2। स्टूडेंट्स आप लोग इतने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर जहाँ भी 1 है मैं कुछ भी नहीं 2 लिख रही हूँ, क्योंकि अब भैया हमें x3 चाहिए, उसके लिए यहाँ पर 2 की आवश्यकता है। आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं, हमारे पास x2 जी ऊपर बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर आएंगे और आंसर हमें देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। कर दो कैलकुलेशन स्टार्ट, रुकना नहीं है भैया। यहाँ पर देखो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है बताइए। x2 का वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पर पुट करिए, कैलकुलेशन कीजिए, a1 निकालिए, b1 निकालिए, सॉरी a2 b2, सॉरी a2 b2 है ना, a2 आ जाएंगे, यहाँ से b2 जी आ जाएंगे, इन दोनों को यहाँ पर बिठाइए और x3 निकालिए और देखिए कितना आता है। देखिए भैया a2 का वैल्यू निकालने के लिए fx2 निकालना था, इसको कैलकुलेट करा तो ये आया -0.0000002 अपॉन 12.968078। यहाँ इसमें इसका डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 जीरो तो वैसे ही आ रही है, तो ये जीरो के बहुत करीब आ रहा है, हम इसको ऊपर टर्म को जीरो के बराबर ले सकते हैं। अप्रोक्स हम लोग मान सकते हैं ये लगभग बराबर है जीरो के। तो भैया जीरो में किसी का डिवाइड कर लो जीरो ही आता है। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? एग्जाम में ऐसे ही सोचना है और कुछ नहीं सोचना है, इसमें इसका डिवाइड करके यहाँ पर A2 लिखकर कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है, सिंपल सा है, ध्यान रखो। इसमें 5 जीरो तो वैसे आएगी, इसमें इसका इतनी बड़ी टर्म का डिवाइड करा, ये वैसी जीरो जना हो कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपन क्या लिख सकते हो, पहले टर्म को जीरो के बराबर, जीरो में किसी का डिवाइड करो जीरो आ जाता है, A2 जीरो आ गया, बहुत मजा आ गया, दोनों टर्म गई, ठीक है। चाहो तो यहाँ B2 निकालो मत, लेकिन कोई बात नहीं मैंने निकाल के बता दिया है। इसको कैलकुलेट करा तो 27.08232, ये तो नीचे वाला तो सेम रहता ही है, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड करा तो 2.08838 आ गया। A2 B2 दोनों आ गए, फॉर्मूला इंतजार कर रहा था, मैंने A2 की वैल्यू पुट करी, B2 की वैल्यू पुट करी, भैया B2 से कोई लेना देना नहीं है, A2 ने वैसे ही जीरो बना दिया, तो ये x2 बराबर वैसे ही x3 आ गया, ये x3 ये लिख दिया x2 की वैल्यू। मैंने कहा था, क्या कहा था, 5 डेसिमल तक मैच कर जाए तो रुक जाना, वही आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही सेम आ गया, रुक जाओ। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर इसका जो एक रूट होगा वो होगा यही, x का यही वैल्यू। क्लियर, निकल गया अपना ये। अब ये चीज बची है, इसको और बता देते हैं क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, मैं आप लोगों को वो बताना भूल गई है ना, मैंने यहाँ पर जो निकाला था F2 F3 की वैल्यूज, मैंने कहा था लैंग्वेज लिख देना वो लाए बिटवीन वाला। चलो मैं अभी लिख देती हूँ, 2 मिनट रुको। ये नोट हुआ? उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है अभी तक तो, ठीक है, करते हैं रफ। चलिए इसको रफ कर देते हैं, मैं आपको एक बार लैंग्वेज लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या लिखनी थी वो F2 F3 वो सब निकाल लोगे ना, माइनस वाले तो निकालने की जरूरत नहीं, मैंने तो बस सिखाने के लिए आपको समझाने के लिए निकाले थे। तो आप लोग वहां पर F2 और F3 निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक पॉजिटिव आ रहा था एक नेगेटिव आ रहा था, है ना, तो मतलब इनका मल्टीप्लाई नेगेटिव ही आएगा, सिंस F2 मल्टीप्लाई F3 क्या है लेस देन जीरो, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, ये लेस देन जीरो, इसका मतलब सो द रूट lie between 2 and 3, so take initial, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एज x नॉट बराबर लिया था अपन ने 2.5, ठीक है। स्टूडेंट्स छोटी चीजें आपको बताई जा रही है तो एक लाइक तो कर दीजिए। क्लियर, ये लिख लीजिएगा वहां पर, यदि आप लोगों को अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, मैंने सब कुछ बता दिया है।
चलो जी न्यूटन मेथड से और कंपेयर करके दिखा देते हैं क्या क्या आया है, करते हैं इसको रफ। चलिए न्यूटन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए, मैंने बताया तो था सेबेसेव मेथड जब पढ़ाया था। क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन मेथड इस तरह से दिया जाता है, द, मैं ये भी छोटा लिख रही हूँ, न्यूटन और ये रैप्सन, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड इज गिवन बाय xn plus 1 is equals to xn minus fxn upon f dash xn। अरे सेबेसेव मेथड न्यूटन रैप्सन का बड़ा होता है ना, एक्सटेंडेड रूप होता है, तो ये छोटा वाला आ जाएगा। इसमें तो और टर्म डबल डैश वाली और थी, ये तो था ही, ये भी था सेबेसेव में डबल डैश वाली टर्म और थी। अब देखो जब आप बड़ा वाला कर लिया तो छोटा नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो, मुझे पता है। क्या पता है भैया मुझे कि आप लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लोगे, क्या आएगा, n की जगह 0 रख के, यानी कि x1 x नॉट माइनस f x नॉट अपॉन f डैश x नॉट। भैया x नॉट आप लोगों ने पता है 2.5, यहाँ भी वही लेना 2.5, x नॉट यहाँ भी वही लेना है 2.5। x नॉट आप लोगों ने पता ही है, fx पता है, f डैश x पता है, x की जगह x नॉट रखा तो आ जाएगा। अब तो आप करके आए हो बड़ा वाला, छोटे वाले में कहाँ दिक्कत है। इसी तरह से सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, x2 क्या आ जाएगा। अब फॉर्मूला को मत देखो, इसको देखो, 1 की जगह 2, अच्छा जी 0 की जगह 1, एक एक आगे बढ़ा देना है, बिल्कुल सही, एक एक आगे बढ़ा देना है। अब आप लोग समझ चुके हैं। इसी प्रकार थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 बराबर, अच्छा एक एक आगे बढ़ाना है क्या, जी बिल्कुल, f x2 अपॉन f डैश x2, यहाँ से x1 आ जाएगा तो यहाँ पे रख देना, और f(x1) f डैश x1 निकाल लेना, x2 आ जाएगा तो यहाँ पे यूज कर लेना। इसी तरह से अपन लोग निकालेंगे। देखो मैं लिख देती हूँ कैलकुलेट करके अपने पास क्या क्या आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो x1 मिला 2.352740, x2 मिला 2.327402, x3 2.326716, ठीक है। इसी तरह से x4 निकाला तो वो आया 2.326715, और सेम आ गया अपना x5 2.32676715, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सक्सेसिव दो अप्रोक्सीमेशन सेम आ गए, तो बस इसका मतलब लिख देना है, सिंस x4 is equals to x5, therefore रूट इज, अपने पास रूट क्या हो गया, रूट इज 2.326715, करेक्ट अप टू, कहां तक करेक्ट है, 6 प्लेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल्स, दशमलव के 6 स्थानों तक, ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब अपना यही रूट हो गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर यही जवाब, सेम एक्यूरेसी जो अभी अपने पास आई है ना, ये रूट है, यही तो अपना सेबेसेव मेथड से आया था, बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पर तो जरूरी नहीं है, देखो सेम है, ठीक है, हो सकता है 4 या फिर 3 डेसिमल तक आपका मैच करे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही सेम आ गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि जो हम लोगों ने सेबेसेव मेथड से 3 स्टेप में आंसर निकाले थे, 3 स्टेप में आंसर निकाले थे, है ना, x1 x2 x3, x3 में तो यही आया था। 3 स्टेप में जो हम लोगों ने यहाँ से आंसर निकाला न्यूटन रैप्सन मेथड से, 5 स्टेप में आंसर आ रहा है। समझ आ रहा है, यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है क्यों ऐसा क्यों हुआ। वही आंसर बिल्कुल सेम यहाँ से 5 स्टेप में आ रहा है, यहाँ से 3 स्टेप में आ गया, क्यों, ध्यान से सुनना एक चीज, ये सब एक बार देख लो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आपसे उम्मीद है मुझे यही। जब आप लोगों ने शेबेसेव मेथड निकाला था तो आप लोगों ने fx को टेलर सीरीज मेथड से एक्सपेंड किया था, क्या आया था अपने पास, xn f xn प्लस x माइनस xn f डैश xn, फिर प्लस, ठीक है मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है अपना, x माइनस xn का स्क्वायर f डबल डैश xn प्लस डैश डैश,
इज इक्वल टू 0। अपने ये इक्वेशन लेके चलते हैं एफ एक्स बराबर 0। तो अपन ने एफ एक्स को एक्सपेंड किया था टेलर सीरीज की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को न्यूटन रैप्सन मेथड भी निकाला दिखाया था फॉर्मूला, और शेबेशेव मेथड भी ड्राइव करके दिखाया था। दोनों में क्या डिफरेंस था? ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इसमें और भी टर्म है। न्यूमेरिक एनालिसिस में एरर इसी में आती है, अपना एक्यूरेट आंसर नहीं निकल रहा है। ये यहाँ से एक्यूरेट आंसर कोई ना आ रहे हैं, इतना पॉइंट में जो अपने आंसर आ रहे हैं एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं। वो एक्यूरेट इसलिए नहीं आते हैं, एरर इसलिए आती है भैया, यहाँ से जो तुम एफ एक्स निकाल रहे हो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। यदि आप सारी टर्म ले लें, जब आएगा एक्यूरेट आंसर तो आप तो या तो यहाँ तक छोड़ देते हो, आगे की नेगलेक्ट, यहाँ तक छोड़ देते हो, या फिर एक टर्म और ले लो फिर कहते हो आगे की नेगलेक्ट। ये जो नेगलेक्ट करिए उनकी भरपाई कौन करेगा? तभी तो एरर आती है। समझ आया? तो स्टूडेंट न्यूटन रैप्सन मेथड में हम लोग सिर्फ इतना इतना लेकर निकालते हैं फॉर्मूला, निकल जाएगा ना यहाँ से। यदि आप लोग समझ रहे हो ये इज इक्वल टू 0 सीधा से निकल जाएगा। मैंने आप लोगों को निकाल के पूरा सिखाया है शेबेशेव मेथड वाले में, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है पूरा। और शेबेशेव मेथड में हम लोग यहाँ तक, शेबेशेव मेथड में हम लोग यहाँ तक लेके चलते हैं। तो भैया जब शेबेशेव मेथड में एक स्टेप तुमने और बढ़ा लिया, जब और बढ़ा लिया तो जल्दी भी आंसर आएगा और ज्यादा एक्यूरेट के पास भी आएगा। जल्दी आंसर तो आएगा ही ना, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेप ले लिए तुमने, इसीलिए अंतर देख पा रहे हो ये शेबेशेव और न्यूटन में क्यों इतना अंतर आया है। और यहाँ पर तुमने 2 ही लिए थे इसलिए टाइम लगा इससे आंसर आने में, न्यूटन रैप्सन से। समझ आई ये चीज है, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ डेरिवेशन करो, आप लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो समझ आया यहाँ से? देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है शेबेशेव मेथड से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, नहीं तो और कुछ नहीं है इसमें। आराम से आप लोग यार 20 नंबर ला सकते हो फ्रेंड्स, वाकई में आप लोग 20 नंबर ला सकते हो, कहीं नहीं जाए आपके नंबर। शेबेशेव मेथड का क्वेश्चन आ जाए, इटरेशन मेथड का आ जाए, हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं, आगे के पढ़ लेंगे ना, मूलर मेथड है उससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो विश्वास कीजिए आने के पेपर में कहीं नहीं जाने वाले नंबर, है ना? तो समझ आया आप लोगों को आज का लेक्चर? इसी टाइप के देखो यहाँ पे तो अपने अलजेब्रिक इक्वेशन दे दी इस तरह की एक्स की फॉर्म में ना। यदि आप लोगों को कोसेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दे दे, कोसेक्स में दे दे कोई इक्वेशन, e का पावर x में दे दे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी होती है, जो x की वैल्यूज देते हैं ना, रेडियन में लेते हैं डिग्री में, बताओ मैंने इटरेशन मेथड में बताई थी। यहाँ पर x की वैल्यूज लेते हैं हम लोग रेडियन में लेते हैं, डिग्री में नहीं लेते, यही गलती कर देते हैं बच्चे। x बराबर 1 लिया तो भैया ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है, रेडियन में है। तो कैलकुलेटर जब भी यूज करते हो वहां पर ऑप्शन आता है डिग्री में करनी है कैलकुलेशन, रेडियन में करनी है, काई में करना है, ठीक है? तो कैलकुलेशन सॉल्व करने से पहले कैलकुलेटर को सेट कर लेना रेडियन में, यदि इस टाइप के आते हैं तो कॉस वाले हैं। समझ आए? चलो तो आज का अपना लेक्चर यही होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टाइप के एग्जांपल लेके चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले पूछे जाते हैं। आप लोगों को फिर बता दूं रेडियन में, है ना? यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, e का पावर में तो दिक्कत नहीं है ना, x की वैल्यू क्या होगी नॉर्मल सी भैया, तो x की वैल्यू यहाँ यही होगी। डिग्री और रेडियन का चक्कर पड़ता है एंगल के साथ, और एंगल है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है, तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है रेडियन में लेनी है। यदि आप लोगों को आता नहीं है सिलेक्ट करना कैलकुलेटर में, तो बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप लोग चेक कर लीजिए। फिर भी ना है तो मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।